बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, केमिस्ट्री की बुक है। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर। पानी है इसमें भाई। इसका मेजर कॉन्सेप्ट में पानी, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, वाटर पोल्यूटेंट्स और वाटर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा नहीं है। वाटर जो है आपको पता है भाई, वाटर में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो इसके बारे में वो बताया गया कि कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर ऑफ वाटर क्या है, इसमें ये बताया गया है। फिर ये बताया गया सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होता है, एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि जिस पानी से साबुन से झाग बनती हो, जिस पानी पे अच्छी और झाग साफ़ हो जाती हो, जिस पानी से हम उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और साबुन की झाग जिस पानी से साफ़ नहीं होती सही से, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर की भी किस्में हैं, वो भी इसमें बताई गई हैं। कुछ स्लाइटली हार्ड होता है, कुछ मॉडरेट हार्ड होता है, कुछ हार्ड वाटर और फिर वेरी हार्ड वाटर भी है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। अच्छा, उसके अलावा जो पानी की आलूदगी है वो किस किस तरह होती है, जैसे कि आपको मालूम है इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हाउस होल्ड घरों की जो वेस्ट है, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, तो उसकी वजह से पानी जो है हमारा आलूदा होता है। उसके अलावा जो पानी की गंदगी यानी पोल्यूटेंट वाटर की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, डिज़ीज़, वो इसमें इस बारे में बताया गया है। वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, तो ये इसमें जो है बीमारियां भी बताई गई हैं। ठीक है, जैसे डायरिया हो गया, मेन बीमारी है इसमें, और हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस वगैरह, टाइफाइड, ये सब इसमें बताया गया है। चैप्टर की समरी जो है, वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन अर्थ। इट्स मेन सोर्सेज आर रेन, रिवर, लेक्स, कैनाल, ग्राउंड एंड सी वाटर। देखिए, पानी जो है वो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी हिस्सा है ज़मीन पर। 70% पानी, आपको पता है 30% खुश्की है। और इसकी मेन सोर्स क्या है? बारिशें हैं, दरिया हैं, झीलें हैं, और आपकी जो है नहरें हैं, और ज़मीन के नीचे जो पानी है, और इसके अलावा समंदर हैं। 97.5% वाटर इज़ सलाइन एंड रेस्ट ऑफ वाटर इज़ फ्रेश एंड एबल टू यूज़। अच्छा, कहीं 97% बोला जाता है, कहीं 97.5% बोला जाता है कि वो नमकीन पानी है, जबकि जो फ्रेश वाटर हम उसको कहते हैं मीठा पानी या ताज़ा पानी, क्योंकि वाटर का कोई टेस्ट तो है नहीं, तो इसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। ये 2.5% या 3% है, कहीं 3% आ रहा है। अच्छा जी, वाटर इज़ कम्पोज ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन का 1 आइटम और हाइड्रोजन के जो है वो 2 एटम से मिलकर वाटर बना है। अच्छा जी, वाटर इज़ कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑक्सीजन फ्रॉम 1/5 पार्ट ऑफ द वाटर। अब वाटर जो है, पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी सबसे बड़ा मतलब सॉल्वेंट है ये ऐसा जिसमें हल पजीरी की ताकत है, चीज़ें इसमें हल हो जाती हैं, और उसमें 1/5 पार्ट होता है पानी का। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ एट 4 सेंटीग्रेड वाइल इट्स फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 सेंटीग्रेड। वाटर शोज़ द एनोमलियस बिहेवियर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट फ्रीज 0 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इसका बिहेवियर जो है वो एनोमलियस होता है, और इस वजह से पानी फ्रीज़ हो जाता है। वाटर क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ecological process. Even then our own life is depends on quality of water, such as watering stock, drinking, fishing and recreation, and to meet cultural and spiritual needs. देखिए, पानी की जो खसूसियत है वो हमारे लिए बहुत अहम है। जो हमारा एक इकोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है दुनिया में ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी भी इसी पर डिपेंड करती है। इसलिए पानी का जो स्टॉक है पीने के लिए, चाहे वो फ़िशिंग हो, मतलब ज़िंदगी जो है ना वो पानी का नाम है, आपको मालूम होगा। इसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रोसीड इनटू सेवरल स्टेप्स सच एज क्रीक्स, डैम्स, कैनाल, ट्रीटमेंट प्लांट्स, पाइप्स एंड देन इन टैप्स। अब जो पीने वाला पानी है वो कई ज़राए से गुज़र कर जो है सेवरल स्टेप्स होते हैं, जैसे आपके पास दरियाओं से, फिर डैम्स में, डैम्स फिर नहरों में, नहरों से फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, फिर वहाँ से पाइपों के ज़रिए आपकी टूटी तक पहुँचता है। वाटर विच हैव द लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट इज़ नॉन एज सॉफ्ट वाटर। जिस पानी के अंदर नमक कम है, अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट वो काफ़ी कम है, उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। इफ़ द सलाइन सॉल्ट इज़ सोल्यूबल इन एक्सेस क्वांटिटी देन हार्ड वाटर इज़ फॉर्म। जब उसी पानी के अंदर नमक की तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको हार्ड वाटर कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस।
पानी का जो हार्डनेस है वो दो किस्म की होती है, एक टेम्परेरी जो ख़त्म हो जाती है बॉयल करने से, जबकि दूसरा वो परमानेंट होता है। टेम्परेरी हार्डनेस formed by the bicarbonate salt of Ca and Mg and can be removed by boiling of water। देखो वो बता दिया कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जो बाइकार्बोनेट्स सॉल्ट होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसकी वजह से इसको हम पानी को अगर गर्म करें तो रिमूव हो जाते हैं। परमानेंट हार्डनेस इज़ फॉर्म बाय द सॉल्ट ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड विद Ca एंड मैग्नीशियम। जिस पानी में सॉल्ट और सल्फेट भी और क्लोराइड भी पाया जाए, सल्फ़ेट और क्लोराइड जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ पाया जाए तो वो परमानेंट हार्डनेस होती है। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स आर सेवरेज वाटर काजेज बाय हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज विच इफेक्ट द मेन पोल्यूटेंट्स वाटर। ये हमने पढ़ लिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाउस होल्ड, ये जितनी भी सेवरेज लाइनें हैं हमारी, इनका जो गंदा पानी जाता है इससे पानी आलूदा होता है। वाटर पोल्यूटेंट्स में भी फिजिकली, केमिकली एंड इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पानी की आलूदगी जो है फिज़िकली, केमिकल से भी हो सकती है और उसके अंदर पैदा होने वाले जरासीमों से भी। डिजीज़ विच आर कॉज बाय कंटामिनेशन कॉल्ड द वाटरबोर्न डिजीज़। तो जो डिज़ीज़ यानी पानी की इस्तेमाल से पैदा होती हैं उनको हम पानी की डिज़ीज़ कहते हैं। पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ। वाटरबोर्न डिजीज़ आर आल्सो कॉल्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोए। तो ये जो पानी की बीमारियाँ ये वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोए से पैदा होती हैं। डायरिया एंड क्लोरा आर द मेन वाटरबोर्न डिजीज़। तो ये दो जो हैं बड़ी मेन बीमारियां हैं इसकी, वाटरबोर्न डिजीज़ की। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरबोर्न डिजीज़ इज़ ऑफ वायरल ओरिजिन। तो ये डायरिया जो है वो सबसे है और उसी को नाम दिया गया है वायरल ओरिजिन। सेकेंड है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। तो 70%। थर्ड एमसीक्यूज़ है, विच टाइप ऑफ बाउंड इज़ फॉर्म बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स। तो वो कोवेलेंट बाउंड। 4 है, द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ MgSO4। ठीक है। उसके बाद 5 है, हाउ मच फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो भाई 3%। 6 है, विच सॉल्ट्स आर एक्सेसिवली डिज़ोल्व टू मेक टेम्परेरी हार्ड वाटर। ऑप्शन डी है Ca, HCO3 और 2 पावर है इसकी। ठीक है। एंड MgHCO3 की पावर 2। वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 8 है, द टेस्ट ऑफ वाटर इज़ टेस्टलेस। ठीक है, वाटर का ना कोई कलर है ना कोई टेस्ट है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेल्पफुल फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अगर हमें पानी से परमानेंट हार्डनेस ख़त्म करनी है तो Na2CO3 हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भाई एमसीक्यूज़ थे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई है तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।